व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड आज करने वाले हैं। इनकम मेथड के न्यूमेरिकल्स मैंने आपको लास्ट क्लास में कराए थे, बस फिर इसके बाद बचेंगे वैल्यू एडिड मेथड और नेशनल इनकम आपका समाप्त। मैं आप लोगों को कल एक टाइम टेबल भी देने वाला हूं, जैसे मैंने क्लास 11th को दिया है डे वाइज। उसके अंदर मैं आपको हर 10 दिन का टारगेट दे सकता हूं, जिसमें आप पर 10 डेज के हिसाब से तैयारी करोगे और काफी अच्छा उसमें आप कर पाओगे। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और मुझे बताओ कि टाइम टेबल 10 डेज वाला ठीक है या मंथ्स के हिसाब से आपको टाइम टेबल चाहिए। वो कमेंट्स में बताना, मैं उस हिसाब से मॉडिफाई कर दूंगा। चलिए लेट्स बिगिन। आइए बेटा जी, शुरू करते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड से, नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स। और एक्सपेंडिचर मेथड से हमें सर मिलता क्या है? सबसे पहले देखो, मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था कि एक्सपेंडिचर मेथड से आप जीडीपी एट एमपी पे पहुंचते हो। उसके बाद आप कहीं भी जा सकते हो। उसके बाद वो जो भी एग्रीगेट आपसे पूछे, नेशनल इनकम बोले, डोमेस्टिक इनकम बोले, कहीं भी आप पहुंच सकते हो। जीडीपी एट एमपी पे पहुंचने के लिए मैंने आपको बोला था 4 कंपोनेंट्स इसमें होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम? GGNP, GGNP, जी नो प्रॉब्लम। अभी बताते हैं हम क्या क्या आता है इसमें। सबसे पहले सरकार का खर्चा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सबसे पहले इसके अंदर सरकार का खर्चा आ जाता है। दूसरा होता है बच्चों ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। दिस इज द इन्वेस्टमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन हम किसको बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं ना। अब बच्चे याद रखना कि जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 तरीके के एसेट्स में होती है, कुछ फिक्स्ड एसेट्स में, कुछ करंट एसेट्स में, राइट? तो यहां पे इसके 2 एलिमेंट्स होते हैं। एक तो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, एक होता है हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर आपको फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ, इस फिक्स्ड को याद रखना, अगर ये दिया हुआ तो इसमें आपको चेंज इन स्टॉक ऐड करना है, ठीक है? आपको इसमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऐड करना है। बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री में हुआ, इसका दूसरा नाम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी होता है, अपने पास लिख लेना, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसका एक फॉर्मूला है छोटा सा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है? एन से क्या होता है सर? एन से होता है नेट एक्सपोर्ट्स, और पी से क्या होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये हमारा पी से आ जाता है, ठीक है? अब देखो, हमें ये एलिमेंट्स ढूंढने हैं और हम जीडीपी एट एमपी पे पहुंच जाएंगे, ठीक है? अब सर इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे आपने पहले लिखा हुआ होगा, क्वेश्चन में सब गिवन होगा। गवर्नमेंट का खर्चा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देन आपकी इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, देन नेट एक्सपोर्ट्स। इसका मतलब वो खर्चा बेसिकली जो आप फॉरेन में कर रहे हो, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज बेटा प्राइवेट हाउस होल्ड्स का खर्चा। इकोनॉमी में यही सेक्टर्स हैं, यही सबका खर्चा हमने ले लिया। जीडीपी एट एमपी पे हम पहुंच जाएंगे। आइए जल्दी से एक बार अब न्यूमेरिकल देखते हैं कैसा। देखो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन वहां पे आ जाता है। कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी। जीएनपी एट एफसी निकालना है। अब देखो जीएनपी एट एफसी पे तो हम नहीं पहुंच सकते, जीडीपी एट एमपी पे सर जरूर पहुंच सकते हैं। देखो हमें क्या चाहिए, हमने सीखा है सर कि जीडीपी एट एमपी के लिए 4 एलिमेंट हैं। GGNP। प्लीज एग्जामिनेशंस में यूज फुल फॉर्म्स, डू नॉट यूज शॉर्ट फॉर्म्स, नहीं तो प्रॉब्लम रहेगी। फुल फॉर्म्स यूज करना आप लोग, ठीक है? सबसे पहले जी क्या है? सबसे पहला जी होता है सरकार का खर्चा। देखो सीओई तो इनकम मेथड में जाएगा तो यूज नहीं होगा, ऑपरेटिंग सरप्लस भी यूज नहीं होगा, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स यूज नहीं होगा। नेट एक्सपोर्ट्स मिल गया हमें, नेट एक्सपोर्ट्स इज -30, ये चाहिए था मुझे यहाँ पे, ये मिल गया हमें। एनआईटी का भी कोई काम नहीं है, मिक्स्ड इनकम इसमें नहीं आएगा, मिक्स्ड इनकम इनकम मेथड का एलिमेंट है ना? एनएफआई भी अभी नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन का भी कोई यूज नहीं है। ये मिला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1440, ये आ गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1440, ठीक है बेटा?
देन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 490, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना आ गया 490। उसके बाद क्या है देखो, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, देखो मैं आपको यही बोल रहा था, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है 250, इसका मतलब इसके दो पार्ट्स थे, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, यही सिखाया था मैंने आपको। तो क्या दिया है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 250 और चेंज इन स्टॉक कितना है 30, चेंज इन स्टॉक है 30, तो ये कितना हो गया 280, ये कितना हो गया 280। अब आपका यहाँ से जीडीपी एट एमपी आ जाएगा, करो जरा जल्दी से फटाफट से, 490 280 1440 माइनस 30, 2180 का बेटा जी जीडीपी एट एमपी आ गया। अब हमें जीडीपी एट एमपी नहीं, हमें जीएनपी एट एफसी चाहिए, तो हमें क्या चाहिए जीएनपी एट एफसी। अभी आप कहाँ पे हो, जीडीपी एट एमपी पे, दिस इज 2180, तो जी से जी सेम है। डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एनएफआईए जोड़ना पड़ता है। पीपी सेम है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए माइनस एनआईटी करना पड़ता है, तो पहले एनएफआईए ऐड करते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए बच्चों, हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, कभी भी टू हो ना बच्चों तो समझ जाओ कि ये नेगेटिव वैल्यू है, कभी भी टू दिया हो और वो भी नेट, इसका मतलब ये नेगेटिव वैल्यू है, तो ये तो हो गया माइनस का 20। फिर माइनस एनआईटी, एनआईटी कितना दिया है, एनआईटी दिया है 40, तो इसको लो हम माइनस का 40, तो 2180 माइनस 20 माइनस 40, ये आपका 2120, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो दिस इज हाउ, इसके अंदर दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ये क्वेश्चन ही पूरा इंपॉर्टेंट है। एक तो एनएफआईए में 2 वाला पार्ट दिया हुआ था, कभी भी 2 दिया हो तो समझ लो कि वो नेगेटिव वैल्यू है। दूसरा फिक्स्ड दिया हुआ था, फिक्स्ड दिया हो तो उसमें चेंज इन स्टॉक आपको हमेशा जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं बेटा जी, एक और उसी तरीके का क्वेश्चन। अब इस बार आप खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो यहीं की यहीं और इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो अपनी कॉपी में फटाफट। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड, नेशनल इनकम निकालना है यानी एनएनपी एट एफसी। बट अभी तो मैं एनएनपी एट एफसी पे नहीं जा सकता, मुझे तो पहले जीडीपी एट एमपी निकालना पड़ेगा, जीजीएनपी। ठीक है, चलो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2000, काम की चीज सबसे पहले मिली, क्या बात है। नेट कैपिटल फॉर्मेशन, नेट कैपिटल फॉर्मेशन अभी दिखाता हूं मैं आपको कहां पे यूज होगा। ठीक है, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, सही है। उसके बाद हमारे पास इन दोनों को अभी हम देखते हैं कहां पे यूज हो सकते हैं। ओके, सीओई का हमारा कोई काम नहीं है, रेंट का कोई काम नहीं है, इंटरेस्ट का कोई काम नहीं है, ऑपरेटिंग सरप्लस का कोई काम नहीं है। एनआईटी आगे यूज होगा, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का कोई काम नहीं है। नेट एक्सपोर्ट्स हमें चाहिए 20, नेट एक्सपोर्ट्स हमने ले लिया 20। ठीक है जी, एनएफआईए बाद में काम आएगा। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 600 है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है 600। अब देखो ये जी क्या होता है, ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, हमें यहाँ पे नेट कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, अगर कुछ नहीं दिया तो इट इज सेल्फ अंडरस्टूड कि वो डोमेस्टिक ही है, लेकिन हमें चाहिए ग्रॉस, हमें क्या दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सर यहाँ डोमेस्टिक तो कहीं भी नहीं है बेटा, ये डोमेस्टिक ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, आपको दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है 400। अब आप ही बता दो, नेट से अगर ग्रॉस पे जाना हो तो क्या प्लस डेप्रीसिएशन करना पड़ता है, नेट से ग्रॉस पे जाना है तो प्लस डेप करोगे ना। डेप बताओ कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन इज दिस 100, 100 इज डेप्रीसिएशन, तो यहाँ पे आप 100 जोड़ो, 400 प्लस 100 ये आ गया 500, समझे। तो भैया यहाँ पे क्या चेंज इन स्टॉक का कोई काम नहीं है, नो, क्योंकि
फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड वर्ड कहीं यूज नहीं हुआ यहाँ पे। ये होता ना नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो मैं पहले इसको ग्रॉस पे कन्वर्ट करता, फिर मैं इसमें चेंज इन स्टॉक ऐड करता। लेकिन फॉर नाउ क्योंकि कहीं भी फिक्स्ड वर्ड नहीं है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन है। ओके ठीक है, चलो अब यहां से क्या वैल्यू आएगा, 1100, 600 और 500, 1100, 600, 520 और 2000, 3120, 3120 बेटा जी जीडीपी एट एमपी आ गया। हमें चाहिए नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी। ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस 100 प्लस एनएफआईए, एनएफआईए कितना दिया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये दिया हुआ है -20, माइनस एनआईटी, एनआईटी इज आईटी माइनस सब्सिडीज -400, तो 3120 माइनस 100 माइनस 20 माइनस 400, दिस विल बी 2600 करोड़। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस हो जाएगा। 2600 करोड़ आपका इसका फाइनल आंसर आ जाता है। एक फिर से शानदार सवाल है। मैं आपको बिल्कुल भी वो क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा जो बहुत आसान है, आप मस्ती में कर लो। मैं वो क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें आपकी गलती हो सकती है, जिसमें आप कुछ ना कुछ गलत कर दोगे, मिस्टेक कर दोगे। तो बहुत ध्यान से करने वाले सवाल हैं, गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए जी, अब हम एक और सवाल पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये भी एक बहुत ही शानदार सवाल है, इसमें भी आपको मज़ा आ जाएगा। चलो, इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट, क्या निकालना है सर, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है। देखो हमें क्या निकालना है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो कोई ना कोई एग्रीगेट दिया होना चाहिए। एग्रीगेट कौन सा दिया हुआ है, जीडीपी एट एमपी 2500 इस बार आपको दिया हुआ है। चलो आओ चालू करते हैं। जीडीपी एट एमपी, आप पॉज करके शुरू कर दो इतने करना, ठीक है। GGNP, चलो सबसे पहले ये दिया हुआ है हमारे पास प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000, ठीक है सर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 500, ठीक है सर। नेट एक्सपोर्ट हमारे पास -50, ठीक है सर। एनएफआईए बाद में काम आएगा। जीडीपी एट एमपी 2500, ये 2500 दिया है। अब हम ये निकालते हैं, पहले ये जी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालते हैं। 500 प्लस 1000 माइनस 50, 1450, तो ये हो गया 2500 इज इक्वल टू 1450 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो जी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1450 इधर जाके माइनस हो जाएगा 1050, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज 1050, ये आ गया 1050। अब आपको पता है कि इसके दो पार्ट्स होते हैं। इसके दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू 1050। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है सर, चेंज इन स्टॉक निकलता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये रहा। क्लोजिंग कितना है 200, ओपनिंग कितना है 300, दिस विल बी -100, ये आ गया माइनस का 100। तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस करना था लेकिन माइनस का 100 है, तो माइनस का 100 इज इक्वल टू 1050, तो ये इधर जाके प्लस। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, 1050 प्लस 100, 1150 आपका आंसर आ जाएगा। 1150, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो एक्सपेंडिचर मेथड में ये 3 तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं बेटा, जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारे पास बचा वैल्यू एडेड का न्यूमेरिकल। वैल्यू एडेड में आपको नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, एंड देन हमारे न्यूमेरिकल्स ख़त्म। फिर मैं आप लोग के लिए एक शीट बनवा रहा हूँ
जिसमें कि आपको मिक्स्ड न्यूमेरिकल्स दिए हुए होंगे, वो मैं अपलोड कर दूंगा सो दैट आप प्रैक्टिस कर पाओ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके हो जाएं और नेशनल इनकम हो जाए समाप्त। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप बहुत अच्छे से पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, कीप ग्लोइंग एंड कीप ग्रोइंग।